आप ऐसा नहीं स्थित रहेगा। ये परिवर्तनशील है, लेकिन ईश्वर की सत्ता जो होती है, ब्रह्म की सत्ता जो होती है, परमात्मा की सत्ता जो होती है, वो तीनों काल में एक समान रहती है। जैसे किसी सोना के आभूषण बनने से पहले वो सोना की सत्ता रहती है। कोई सोना आभूषण बनने से पहले भी वो सोना रहता है। अब उस सोना को आभूषण बना दिया जाता है, तभी सोना की सत्ता प्रकृति मिलावट के साथ रहती है, रंगा इत्यादि मिलावट से रहता है। आभूषण को कहीं उथली में कूट दीजिए तो कारीगरी कहाँ चला जाता है? उसको पकड़ करके कहीं तिजोरी में बंद करके रख दिया कारीगरी को। एक कारीगरी सिकरी में, हार में, आभूषण में किया गया, कहीं इच्छा हुआ उस आभूषण को अपने कूट दिया उथली में, क्या होगा? चूर्ण चूर्ण हो जाता है। अगर कारीगरी कहाँ चला गया? कारीगरी कहाँ चला गया? आप कोट पहने, आप कुर्ता पहने, आप पैजामा पहने हैं, इसमें नक्काशी किया गया, कारीगरी किया है, कहीं इसको आप सलाई से मार देते हैं, कारीगरी कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी इतना विशाल दुनिया है, जब महापर्व होता है ये विशाल दुनिया कहाँ जाकर टिकता है, कहाँ रहता है, कहाँ संरक्षित होता है? कहीं संरक्षित नहीं होता है, सूक्ष्म रूप में जाकर के परमात्मा में मिल जाता है। यही बात जानिए। इससे मैंने बताया कि सुंदर सोना का आभूषण की कारीगरी किया गया है, पूरे सोना का आभूषण आपने पहना है, लेकिन जब उसको फूट करके गला देते हैं वो कारीगरी कहाँ चला जाता है? वो दिमाग में सूक्ष्म रूप में रहता है, ज्ञान रूप में रहता है, विवेक रूप में रहता है, विज्ञान रूप में रहता है। वही हाल होते थे परमात्मा के, वह विज्ञान और ज्ञान के रूप में हो जाता है, विशाल काय और विस्तार काय के रूप में नहीं रह पाता है। आदि शंकराचार्य जी के वाक्य अगर कहीं आपको भ्रमित कर रहा हो तो आदि शंकराचार्य जी का वाक्य भ्रमित नहीं, आप स्वयं भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का कहना है कि ब्रह्म जो है तीनों काल में सत्य होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य, और जगत जो है आगमा पाई है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसकी सत्ता हमेशा नहीं रहती है। एक कहने का तात्पर्य है, न कि झूठा नहीं। झूठा का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों काल में सत्ता नहीं हो उसी को झूठा कहा जाता है। अगर तीनों काल में जिसकी सत्ता न हो उसको झूठा कहा जाता है। आगमापाई, परिवर्तनशील और नश्वर ये कहा जाता है, कभी है कभी नहीं है। इस सभी जहां पर आप बैठे हैं, एक चीज डाल करके घास साफ किया गया, सुंदर लग रहा है। यही पंडाल हटेगा, नीचे जो बीज है वो घास के रूप में उग जाएगा। तो जगत जो है समय से परिवर्तन होते रहता है, लेकिन ब्रह्म जो है तीनों काल में एक समान होता है। एक तात्पर्य है, न कि अपने आप में सत्ता ही नहीं है। अगर जगत झूठा हो जाएगा तो जगत का जगत गुरु सच्चा होगा। जब जगत झूठा हो गया तो झूठा का अपने आप जगत गुरु के साथ किसको उपदेश देंगे? काहे कि आप जगत गुरु, काहे के चेला? जब जगत झूठा हो गया तो जगत के चेला भी तो झूठे हो गए, जगत का मंदिर भी झूठा हो गया, जगत में जो कुंभ लग रहा है दुनिया में वो भी तो झूठा हो गए। तो फिर अमृत स्नान करने के लिए झगड़ा क्यों हो रही है कि हमको शाही स्नान मिलना चाहिए? जब जगत झूठा हो गया तो जगत का अपने आप कुंभ के अवसर पर स्नान कैसा? काहे के मंदिर और काहे के मठ है, काहे के चेला, काहे के मंदिर, काहे की क्या कथा, काहे के प्रवचन। और जब जगत झूठा हो गया तो जगत में रहने वाला जो शास्त्र है वो भी तो झूठा हो गया। जगत के रचयिता भी तो झूठे हो गए, जगत के देवी देवता भी तो झूठे हो गए। इसी जगत में तो ब्रह्म रहता है, देवता रहते हैं। एक जगत को झूठा कहने का मतलब कि आपने पूरी दुनिया को नकार दिया। इसलिए महापुरुषों के वाक्यों को समझिए। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म जो है तीनों काल में सत्य है और जगत जो है आगमा पाई है, ये आने जाने वाला है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। झूठा माने झूठा नहीं, एक झूठा माने जो कि कभी सत्ता न हो। कभी आप बंध्या के लड़का के बारात किए हैं, एक तरफ बंध्या और फिर उसका लड़का के बारात, कभी खरहा के सिंह का कभी अपने घर में खूटी लगाए हैं। अरे खरहा के सिंह नहीं होता भाई, कि कछुआ के दूध का खीर खाए हैं, कछुआ के दूध नहीं होता है भाई। आगे कछुआ के दूध का खीर खाए कोई मतलब होता है? इसलिए जो झूठा हो जाएगा
तो फिर अपने आप उसके द्वारा स्थिति कैसे रहेगी? महापुरुषों के बाद को समझा जाए। चलिए मैं प्रश्न को अल्प समय निवेदन करूं तो वहां पर मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जो आज जो थोड़ी सी विवाद चल रही है, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़ना के। अब आज शूद्र जो है किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी समष्टि से मतलब नहीं है, किसी समाज से मतलब नहीं है, किसी मजहब से मतलब नहीं है। ये क्या है? शूद्र का मतलब क्या होता है? यहाँ शूद्र का मतलब जो व्यक्ति अपने खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल से गिर गए हो, उन्हें शूद्र कहा जाता है, चाहे कोई भी हो। ऐसे लोग भी शूद्र के साथ ताड़ना सजाया है। ऐसे भी लोग जो खान पान रहन सहन उठन बैठन से गिरे हैं, वे लोग ताड़ना माने सुशिक्षा सदशिक्षा के अधिकारी हैं। ऐसे लोग जो खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल संगत से गिरे हुए हैं, वो भी प्याज नहीं है, वो भी सदशिक्षा और सदज्ञान के अधिकारी हैं। यहाँ ताड़ना जो शूद्र के साथ अर्थ होगा उसमें सदशिक्षा सदज्ञान का होगा, न कि पिटने का। शूद्र गंवार के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है कि 5 शब्दों में ताड़ना का प्रयोग किया गया है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो शूद्र माने जो मार्ग से भटका हुआ हो और उसके साथ ताड़ना शब्द है, तो ताड़ना माने सदशिक्षा सदज्ञान के अधिकारी है, न कि पिटने के अधिकारी है। आपने तो पिटना अर्थ कर लिया। दूसरा है गंवार। गंवार का मतलब क्या होता है? जानता कुछ नहीं हो और हर जगह अपनी बात रख देता हो, वही गंवार है। ऐसे लोग यहाँ गंवार के साथ ताड़ना जो है तय की यथार्थ, अर्थात गंवार लोग भी यथार्थ के अधिकारी हैं, यथार्थ ज्ञान के अधिकारी हैं, वो भी त्यागने जोग पिटने जोग नहीं। शूद्र गंवार ढोल के साथ भी ताड़ना आया है। तो ढोल के साथ यहाँ ताड़ना के क्या होगा? यहाँ ताड़ना अनुभव का होता है, अर्थात सभी ढोल के अधिकारी नहीं है, सभी नगाड़े और तबला का अधिकारी नहीं है। जो अनुभवी हो उसी वो ढोल तबला का अधिकारी है, सब नहीं बजा सकते। यहाँ कथा हो रही थी, बाहर से बुलाया गए बजाने वाले, और गांव का सबसे बढ़िया आदमी को बुला करके और डंडा लेकर पिटवा दिया जाता है। यही कह रहे हैं। नहीं, इसका मतलब जो उसकी जानकार हो, अपना अनुभवी जो है। यहाँ ताड़ना जो शब्द है एक अनुभवी के अनुभव के अर्थ में होता है कि ढोल के सभी अधिकारी नहीं है, अनुभवी ही ढोल बजाने के अधिकारी हैं। तो शूद्र के साथ जो ताड़ना आया है, यहाँ पर सत प्रेरणा सत शिक्षा सत ज्ञान के अर्थ में है ताड़ना, और गंवार के साथ जो ताड़ना आया है यथार्थ ज्ञान के अर्थ में होता है। और ढोल के साथ जो ताड़ना आया है, यहाँ आया है कि अनुभवी और अनुभवी लोग ही अधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हैं। शूद्र गंवार ढोल और पशु के साथ भी ताड़ना आया है। तो यहाँ ताड़ना जो है पशु के साथ आया है, इसमें निरीक्षण संरक्षण के बताया गया है कि पशु को स्वतंत्र मत छोड़िए कि भूल जाएगा को लेकर चला जाएगा, अतः संरक्षण और निरीक्षण करने के अधिकारी हैं। और नारियों के साथ भी ताड़ना आया है, तो यहाँ नारियों के साथ जो ताड़ना आया है, इसका आया है कि स्वतंत्र और स्वतंत्र के अधिकारी नारी नहीं। अगर स्वतंत्र और स्वतंत्र छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं भटकाव आने की संभावना बन सकती है। सीता जी तो भगवान श्री राम ने कहने से कहा ठीक है सीते, जब तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। गए माया मारी के पीछे, माया मेरे के पीछे से। लक्ष्मण जी भी सीता जी कहने से चले गए। क्या हुआ? विषम परिस्थितियां आ गई। सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए अकेले गई, भटक गई। इसलिए नारियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, हमारी माताएं कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उनको स्वतंत्र और स्वतंत्र होकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। एक तात्पर्य है ताड़ना माने, न कि पिटने के अर्थ में होता है। जब भी याद रखिए, आज कितनी भी पढ़ी लिखी माता हो, माताओं के बारे में बताया गया है, नारियों के बारे में बताया गया है। जब तक स्त्रियां या माताएं को विवाह नहीं हुआ हो,
तब तक अपने भाई, अपने चाचा, अपने पिता के संरक्षण में रहे, देख रेख में रहे, निरीक्षण में रहे। उनका विवाह शादी जब हो जाए तो अपने पति, अपने ससुर, अपने भसुर, अपने देवर के देख रेख में रहे। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त करे तो अपने नाती, अपने बेटा, अपने दामाद इत्यादि के संरक्षण में रहे, देख रेख में रहे। स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के न रहे, कितना भी पवित्र माताएं होगी, लेकिन कहीं अगर अपने अभिभावकों से अलग होकर के स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के कहीं पर पुरुष के साथ अगर वार्तालाप भी करेगी तो समाज के लोग उसके प्रति कहीं न कहीं कोई उनके मन में संशय हो जाएगा। इसलिए वह स्वच्छंद और स्वतंत्र विचरण करने का अधिकारी नहीं है। ये हमारे मानसकार ने बताया, न कि नहीं कहकर विवाह करके अब पत्नी को डंडा से पिटने लगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं, जिस पत्नी के उपदेश से तुलसीदास जी इतना बड़ा साधु बन गए, बाबा बन गए। अगर पत्नी उपदेश नहीं दी होती तुलसीदास जी को, आज इतना उस कोटि के साधु नहीं बनते। धन्य है तुलसीदास जी की पत्नी, कितनी बड़ी तुलसी है। हमारा इस हाड़ मांस के शरीर में आप इतना आसक्ति की, हमारे में इतना स्नेह हमारे आपके शरीर को बनाने वाले उन परमात्मा से कर लेते तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता और हमारा भी बेड़ा पार हो जाता। हो गया उपदेश। वही तुलसीदास जी महाराज अपने पत्नी को भेद से इतने बड़े उच्च कोटि के साधु बन गए। अब ऐसा तुलसीदास जी इन नारियों के प्रति ऐसी भावना करेंगे। इसलिए शास्त्रों के बातों को जानने के लिए आपको एकदम भरा बुद्धि की आवश्यकता है, प्रज्ञ बुद्धि की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करेंगे तो शास्त्र का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जो आज कुछ महान भावों द्वारा कभी कभी शब्दों के अर्थों को या तो जान करके या नहीं जानने के कारण कहीं भ्रमित कर देते हैं समाज के लोगों को। ऐसा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, कहीं देश के लिए अच्छा बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कथा केवल कहने और सुनने का नहीं है। जिन वाक्यों को सुनने से, जिन शब्दों को सुनने से हमारे जीवन में नैतिकता की प्राप्ति होती है, मर्यादा की प्राप्ति होती है, मौलिकता की प्राप्ति होती है, सहजता की प्राप्ति होती है, संस्कृति की प्राप्ति होती है, शादी की प्राप्ति होती है, उसी का नाम कथा है। अतः जीवन में एक कथा हमेशा सुनना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जब जब भी हमने कथा को त्याग किया, हमारे जीवन का इतिहास कहीं जाकर के भूल गया, भटक गया या कहीं किसी जलाशय में बह गया। अतः जितनी ऊंचाई पर हम चढ़े, जितने आगे की तरफ बढ़े, उतने ही संस्कार संस्कृति को अपने शरीर और अपने जीवन में उज्जवल करे। और यह कथा द्वारा ही होगा, धर्म के द्वारा ही होगा। अतः मानव जीवन में धर्म और कथा की आवश्यकता है। बस इसी के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति।